हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपने बेसिक की अगली वीडियो देखते हैं कि उस वीडियो में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो पहली वीडियो अपनी हो चुकी थी, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं और उसमें जो से हमने फॉर्मूले फर्स्ट वीडियो में किए थे, मैं आशा करता हूँ वे आपको याद है या आपके पेज के सामने है। उसी के आधार पे हर एक क्वेश्चन आपका निकलेगा। आज हम केवल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बेसिक की सेकेंड वीडियो है ये। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने यही दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये है π/2, ठीक है, और बीटा प्लस गामा ये है अल्फ़ा। तो हमें क्या बताना, हमें ये बताना है कि कौन सा ठीक है। इन्होंने 4 ऑप्शन दे दिया अपने को, 2, 10, बीटा प्लस 10 गामा इक्वल टू 10 अल्फ़ा, या 10 बीटा प्लस 2 10 अल्फ़ा गामा इक्वल टू 10 अल्फ़ा। और इसी तरह से 1 2 और है। तो π/2 का मतलब यहाँ पे है 90 से, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 90, और बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फ़ा। तो ऐसी कंडीशन हमें अपनी तरफ से पुट करनी है कि ये दोनों सेटिस्फाइड हो जाए, ये भी सेटिस्फाइड हो जाए। अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा लेनी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो अल्फ़ा आ रहा है और 2 चीज़ को ऐड करके हमें अल्फ़ा निकालना। तो यहाँ पे आप ले सकते हो, आप क्या लोगे, आप 75 प्लस 50, एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब 75 तो यहाँ पे है, बीटा कितना है 15, ये कितना बच गया, ये बच गया अपना 60। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से अपना हमें पता चला अल्फ़ा है 75, बीटा है 15 और गामा कितना है अपना 60। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ पे अपना पुट करते चलो। देखो 10 बीटा क्या 10 50 प्लस 2 10 60 इक्वल टू 10 अल्फ़ा कितना है अपना 10 75। 10 15 क्या होता है 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 60 कितना होता है √3, और अपना ये 10 75 कितना होता है, जो हमने कल किए थे ना जो क्वेश्चन, उसी के आधार पे है। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि उससे अलग गया हो। तो अपना 10 75 कितना होएगा, अपना 10 75 होएगा कोट 15। तो कोट 15 क्या होता है 2 प्लस √3। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे क्या ये इसके इक्वल है। देखो 2 माइनस √3 प्लस 2√3, यहाँ से 2 माइनस √3 हमने कॉमन निकाला, या प्लस √3 हमने कॉमन निकाला। तो पहले आ गया 2, फिर आ गया -1, 2 - 1 1, मतलब 2 प्लस √3 इक्वल टू 2 प्लस √3। ये यहाँ से केवल सेटिस्फाइड हो गए हैं, मतलब अपना जो ये ऑप्शन है ये वाला एकदम ठीक है। बस आप वैल्यू, जो ये अपनी वैल्यू है ना अल्फ़ा बीटा गामा, ये पुट करनी सीख लो। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं निकलेगा। जो भी आपको कंडीशन दी गई है अपने माइंड को ओपन करो और ये देखो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अपनी तरफ से कोई भी पुट करो, वैल्यू आपको पता है, 0 के आपको पता है 30 45 60 90 180 और 22.5 15 75 36 54, ये 8-10 वैल्यू है। ये आपको यदि पता है और कैसे लगानी है, वहाँ से आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हो। ये वैल्यू हटा के आप और कुछ भी पुट कर सकते हो, बस ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। बस कहने का मतलब ये है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, cos 3a इक्वल टू 1/2 और 0 से a से 360 ये है। तो ये कितनी वैल्यू इसकी आएगी अपनी। तो पहली बात तो क्या, cos 3a इक्वल टू 1/2 कोस में कहाँ आता है, 1/2 कोस में आता है कोस 60 पे। तो एंगल को आप इक्वेट करो, 3a इक्वल टू 60, एक चीज़ तो ये, और एक चीज़ आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी कोस, ये क्या आ जाएगा आपका कोस आ जाएगा। पहली बात तो ये निकालो, a क्या आ जाएगा, a यहाँ से आएगा 20, ये 20 आ गया, और वहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका, 1 मिनट, हाँ ठीक है, कोस 300 और कोस 60 दोनों इक्वल होते हैं। देखो
कोस 60 कितना होता है 1/2 निकाल लिया। कोस 300 कितना होता है, 2 भागों में तोड़ो, कोस 270 + 30 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 270 + 30 मतलब इसमें आ रहा आएगा पॉजिटिव कोस 270 है, 90 और 270 पे चेंज हो जाएगी, कोस क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा, साइन और 30 साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 1/2 सेम है। ये हो गया। अब देखो को ए यहाँ पे आ गया और 3a = 300 और a यहाँ से क्या आ जाएगा 100। ये दो वैल्यू हो गई, लेकिन लेना है 0 से 360 के बीच में, ना 0 इंक्लूड होना चाहिए ना 360 इंक्लूड होना चाहिए, उसके बीच में ये वैल्यू कब कब आ रही है। इसके लिए आप है ना +120 करते चलो, +120 क्या होता है 90 + 30 और यही वैल्यू आपकी आती जाएगी। तो देखो पहली वैल्यू है 20, दूसरी क्या आएगी 120 + 20 140 और तीसरी वैल्यू क्या आएगी 140 + 120 260 और 260 + 120 करोगे आप, +120 करोगे तो 380 आ गई। जो 360 इन्होंने कहा मैक्सिमम वैल्यू आपको 360 के अंदर लेनी है, तो ये नहीं होगा, ये हट जाएगा। और इसमें भी 120 ऐड करोगे क्या आ जाएगा, और इसमें 120 ऐड करोगे तो 340। तो कितनी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1 2 3 4 5 6, ये नहीं है 4 5 6, ये आपकी यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, ये तो हमने एंगल निकाला, तो पहला एंगल 100 और फिर है 20। आप इसमें 120 ऐड करते चलो, आपका वही सेम रेशियो आती चली जाएगी। कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे अपने पास है sin 60, अब हमने इसमें 120 ऐड किया, साइन नहीं, आप इसमें लो, आप कितना लोगे sin 30 लिया, इसमें 120 ऐड किया sin 150, तो sin 30 क्या होता है 1/2 और इसको आप चेंज करोगे sin 90 + 6 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो मतलब साइन ठीक है 90 है तो चेंज हो जाएगा cos 60 क्या होता है 1/2। तो 120 से आगे आने पे वही वैल्यू आपकी सेम मिल जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट। तो कितनी वैल्यू हो गई थी वहां पे 6 वैल्यू। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है कोट -870, इसकी वैल्यू बताओ। अब माइनस है यहाँ पे तो बाहर आ जाएगा, बाहर आने के लिए कोट 870। अब ये जो पूरा एंगल होता है ये होता है 360 से ऊपर आने के बाद हम क्या करेंगे 360 माइनस करते चलेंगे, कितने रिवॉल्यूशन हो रहा उसको हम देखेंगे। देखो एक चक्कर लगा 360, दूसरा चक्कर लगा फिर 360, मतलब कितना होगा 720। आप इसमें से 720 माइनस करो 071, मतलब माइनस कोट 150, ये वैल्यू हमें बतानी है। अब माइनस तो बाहर है, कोट 150 को क्या करेंगे कोट 90 + 60, ये हो गया। देखो अब 90 + 90 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में गया तो इसका मतलब क्या, केवल साइन और कोशिक यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, लेकिन इन्होंने कहा कोट का क्या होगा, कोट माइनस होगा। पहले ही माइनस था, एक और माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। और 90 है तो मतलब क्या है चेंज होएगा, कोट किस में चेंज होएगा 10 में, 10 60 क्या होता √3। तो ये इसका आंसर निकल जाएगा, नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है साइन पाई कोस x = कोस पाई साइन x। ये तो हमें क्या बताना है साइन 2x, ये हमें बताना है। कहने का मतलब पता क्या है, ये साइन एंगल है, ये कोस एंगल है, तो हम बनाएंगे इसको एक क्यों बनाएंगे, क्योंकि तभी हम उसका इक्वेट कर सकेंगे कि इक्वल क्या है। एक बात बताओ, जब +2 क्लास में एक बंदे के पास है नॉन मेडिकल PCM फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, एक बंदा ले रखा आर्ट
जिसके पास हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह। तो हम यदि दोनों को इक्वेट करेंगे, कैसे करेंगे, उसके सब्जेक्ट तो साइंस साइड के हैं और उसके सब्जेक्ट आर्ट्स के हैं, तो उसको इक्वेट करने के लिए या तो आर्ट वाले का संबंध आर्ट से होना चाहिए या साइंस वाले का संबंध साइंस से होना चाहिए, तब हम इक्वेट कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये ज़्यादा, सब अपनी पोजीशन में ज़्यादा। एक बात बताओ, कोई खिलाड़ी है क्रिकेट का, सचिन, जैसे सचिन है, तो सचिन अच्छा है, या कोई अपना बास्केटबॉल का जैसे तरुण कुमार है, या वो अच्छा है, तो हम ऐसे नहीं कर, वो क्रिकेट में इंटेलिजेंट है, मतलब ठीक है, अच्छा है, बेस्ट है, और जो तरुण कुमार हो बास्केटबॉल में इंटेलिजेंट है। कहने का मतलब है हम इक्वेट तभी करेंगे जब दोनों कंडीशन एक हो। यदि वो क्रिकेट में है तो क्रिकेट के साथ ही किसी खिलाड़ी को लेंगे और उसके बाद ही हम उसको इक्वेट करेंगे कि कौन सा इंटेलिजेंट है। उसी तरह ये साइन में है, ये कोस में है, तो हम इसका एक संबंध बनाएंगे। या तो इसको चेंज कर लो कोस में, या इसको चेंज कर लो साइन में, कुछ भी कर लो। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ कोस में। कोस में चेंज करने के लिए क्या आएगा, साइन 90 माइनस पाई कोस एक्स, क्या आ जाएगा ये अपना कोस पाई कोस एक्स इक्वल टू कोस पाई साइन एक्स। ये एंगल है, ये आपका एंगल है। एंगल मतलब समझ गए ना, तो यहाँ पाई नहीं आएगा ना, पाई बाई 2, हाँ ठीक है, 90 लिख सकते हो या पाई बाई 2 लिख सकते हो। यहाँ पे पाई बाई 2, पाई कितना होता है 180 बाई 2। देखो अब कोस से कोस हट जाएगा, हटने का मतलब ये नहीं एलिमिनेट हो जाएगा ना, हम केवल एंगल को अब इक्वेट करेंगे। क्यों, कोस ही आ गया, कोस ये, अब एंगल बच गया। अब एंगल को क्या करेंगे, पाई बाई 2 कोस एक्स इक्वल टू पाई साइन एक्स, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको केवल एक चीज करेंगे, वो क्या होगा, एक मिनट, क्या हो गया ये, एक मिनट, देखो ये है साइन में, इसको हम कोस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, कोस पाई बाई 2 माइनस पाई कोस एक्स इक्वल टू कोस पाई साइन एक्स। अब हम करेंगे ये एंगल को इक्वेट, पाई बाई 2 माइनस पाई कोस एक्स इक्वल टू पाई साइन एक्स। ये हो गया, क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस पाई कोस एक्स इक्वल टू पाई साइन एक्स। अब देखो पाई से पाई हट गया, मतलब यहाँ से कॉमन लेके अपना क्या बच गया, 1/2 कोस एक्स साइन एक्स। अब 1/2 इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये आ गया। हमें निकालना क्या, साइन 2x। दिमाग में ये आना चाहिए, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। कोई भी फॉर्मूला है दिमाग में, उसके हर एक पार्ट निकलने चाहिए आपके कि क्या है, हमें निकालना क्या। उसके बाद अब हमें 2 साइन एक्स कोस एक्स निकालना, तो स्क्वायर लेंगे दोनों साइड में, क्या आ जाएगा, 1/4 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या आएगा, 1 इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये आ गया 4, 1 माइनस 4 मतलब -3/4 और ये क्या है, 2 साइन एक्स कोस एक्स मतलब साइन 2x, ये आ गया। देखो साइन 2x क्या आ गया, -3/4। तो यही इन्होंने पूछा है, एंगल हमने इक्वेट किया, क्या चीज़ की है, ट्रांसफॉर्म, मतलब साइन को कोस में चेंज किया, एंगल को इक्वेट किया, और आगे हम कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उस तरह से हमने इसको किया। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो यदि आपकी इच्छा है तो। आगे देखो, इन्होंने ये कहा है साइन 10 प्लस साइन 50 माइनस साइन 70 क्या आएगा। अब ना फॉर्मूला था साइन सी प्लस डी वाला, जब साइन प्लस में आ जाए तो एक तरफ साइन फिर कोस, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। अब माइनस आ जाए तो पहले कोस फिर साइन, यदि दोनों तरफ यहाँ पे भी कोस आ जाए यहाँ पे भी कोस तो कोस, यदि यहाँ पे आ जाए माइनस तो साइन। तो ये कल हो चुके थे वे फॉर्मूले। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो साइन है तो 2 साइन 50 प्लस 10 60/2 साइन 50 माइनस 10 40/2
ये आ जाएगा कोस में। साइन देखो ये था अपना c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी 10 प्लस 50 60 बाई टू। अब 10 माइनस 50 करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब 10 माइनस 50 माइनस 40, और कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा पॉजिटिव। या जो ये साइन 50 है आप इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, क्योंकि प्लस में है, हम तो यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं ना इसको सिंप्लीफाई करो। 50 माइनस 10 40 बाई टू, अपना क्या आ जाएगा यहाँ से अपना ये आ जाएगा 2 इंटू साइन 30 इंटू कोस 20। साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 इंटू 2, यह आ गया कोस 20 माइनस वो कितना है साइन 70। बस अब इसको क्या चेंज कर लो, कोस है, कोस को आप साइन में चेंज करोगे क्या आ जाएगा साइन 70 माइनस साइन 70, क्या आ गया 0। इन्होंने ये पूछा क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा 0। नोट डाउन कर सकते हो। बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, फॉर्मूले आपके माइंड पे होने चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नए निकले, गारंटी है। ये क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा लेवल हो। आगे देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वन ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, वन एंगल इज 1/2 रेडियन, अदर इज 99 डिग्री। तो थर्ड एंगल बताओ, और किस में बताओ, वो एंगल बताओ रेडियन में, रेडियन में बताओ। तो क्या करोगे आप, केवल एक मेथड क्या, आप हमने कल कौन सा फॉर्मूला था DG2R, यहाँ पे क्या 90, यहाँ पे क्या 100, यहाँ पे क्या पाई। यह डिग्री, ये है ग्रेड, ये है रेडियन। ये फॉर्मूला था। इन्होंने ये कहा है कि रेडियन में हमें बताना, पहला तो है रेडियन में, अब दूसरे को भी हम रेडियन में बनाएंगे। तो ये है डिग्री में, तो ग्रेड वाला तो ये हट गया, इसका कोई संबंध नहीं है। 99 डिग्री, तो यहाँ पे लिखो 99 डिग्री। अब ये है पाई, ये पाई आ गया यहाँ पे, और जो ये 2 है ये आ गया नीचे, ये आ गया नीचे। तो क्या आ गया 1110, ये आ गया 11 पाई बाई 20, ये अपना आ गया रेडियन, और ये दूसरा रेडियन था ही। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ है तीनों एंगल है, जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो कितना होता है 180, मतलब पाई। अब पहला एंगल है 1/2 लिख लिया, अब दूसरा निकाल लिया 11 पाई बाई 20 रेडियन, और तीसरा हमें निकालना इक्वल टू पाई। अब एंगल 3 इक्वल टू पाई माइनस 1/2 माइनस 11 पाई बाई 20। इसको सोल्व करो, ये आपका एंगल तीसरा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। नोट डाउन करना चाहो तो आप कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है क्या कह दिया इन्होंने ये कहा है कि एक रेडियन में कितनी डिग्री होती है, एक रेडियन में होती है 57.216 डिग्री, या कई बार ये ऐसे भी आ जाता है 57, 16 और समथिंग कुछ ऐसा है। तो 57 अप्रोक्सीमेट होता, बस इसको याद करो, इतनी डिग्री होती है 1 रेडियन में। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होता 1240। क्या आएगी, कुछ कंडीशन इन्होंने दी नहीं है, अपनी तरफ से कुछ भी एंगल मान लो, कुछ भी एंगल मतलब कुछ भी 30 माना हमने। यहाँ पे क्या आएगा 1/2 होता 1/4 इंटू 3/4 इंटू ये सीकेंट क्या होता 1 कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब यहाँ से 3/66 1 कोस स्क्वायर थीटा, ये है कोस थीटा, तो 1 कोस स्क्वायर थीटा, ये पलट जाएंगे 4/3 प्लस ये साइन में ये भी पलट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा 3 4 प्लस 12, ये अपना आ गया
मल्टीप्लाई 60 अपॉन यहाँ से ये कट, यहाँ से ये अपना आ गया 1। इसका आंसर है 1। आप 45 एंगल रख के कर सकते हो, आप 60 एंगल यहाँ पे पुट करो और वो कर सकते हो, या आप इसको वैसे ही सिंप्लीफाई करना चाहो तो वैसे सिंप्लीफाई कर लो। देखो वैसे सिंप्लीफाई छोटा है तो आपका हो जाएगा, बड़ा है तो प्रॉब्लम आएगी, उसमें आप माइनस प्लस करते हो, प्रॉपर्टी लगाते रहो। तो उससे अच्छा क्या है, अपना कोई भी वैल्यू पुट करो। यहाँ पे है 1 कोस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। थीटा ही अपने पास से लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन लिया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में ये अपना था ही साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1। तो ये यहाँ से आपका आंसर आ गया। या आप डायरेक्ट कोई भी वैल्यू पुट करो, वहाँ से आप निकाल सकते हो, नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो भाई। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कोस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस 2 अल्फा प्लस बीटा। तो इसकी वैल्यू साइन 2 अल्फा होगी, कोस 2 अल्फा होगी, या कोस 2 बीटा होगी, या साइन 2 बीटा होगी। क्या करना है, देखो अल्फा अल्फा चेंज, बीटा बीटा अलग, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 2 लेनी है। अल्फा की ले लो आप कुछ भी 15 ले लो, कोस की ले लो 30 ले लो। यदि हमने अल्फा लिया, अल्फा 15 बीटा 30, क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा क्या 30 प्लस 4 इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा 45 इंटू साइन अल्फा साइन 15 साइन बीटा साइन 23 प्लस कोस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 45। ये हो गया। देखो 45 इंटू 2 कोस 90, कोस 90 कितना होता है 0, ये तो 0 हो गया। अब हमने केवल इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, ये वाला 2 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर 1/4, ये यहाँ पे आ गया प्लस 4 कोस 45 कितना होता है 1/√2 इंटू साइन 50 कितना होता है, साइन 50 होता है ये 2√3 - 1, मतलब 1 मिनट, हाँ √3 - 1/2√2, √3 - 1/2√2 ये, और साइन 30 कितना होता है 1/2। ये हो गया। यहाँ पे होने के बाद 2 2 जा 4 1/2 प्लस देखो 2 इंटू 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 से 4, अपना ऊपर कितना बच गया √3 - 1/2। हमने लिया कॉमन, कॉमन नहीं लिया 2 1 प्लस √3 - 1 प्लस से माइनस अपना आया √3/2। ये आ गया आंसर, ये निकलना चाहिए। अब साइन 2 इंटू अल्फा, अल्फा कितना साइन 30, क्या साइन 30 कितना होता है 1/2, क्या इसके इक्वल है, नहीं है, पहला ऑप्शन आउट। कोस 2 अल्फा कोस 30, कोस की 30 कितना होता है √3/2, देखो √3/2 बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑप्शन से इस चीज़ को पुट करेंगे और वहाँ से अपना आंसर निकाल देंगे। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो ये किसके इक्वल है, 0 के, ए के साइन थीटा के कोस थीटा के। क्या करोगे आप, इसको वैसे सिंपलीफाई मत करना कि 1 प्लस कोस थीटा इसको अलग लेके, आप कोई भी वैल्यू पुट करके चलो। वैल्यू पुट करने का मतलब ये, जैसे हमने 30 वैल्यू पुट की, साइन 30 होता 1/2 और कोस 30 कितना होता है √3/2।
और दो ऑप्शन अलग है 0 और 1, तो 30 वैल्यू पुट करो 1 1 माइनस 1/4 अपॉन 1 प्लस √3/2 प्लस 1 प्लस √3/2 साइन थीटा कितना 1/2 माइनस 1/2 अपॉन 1 माइनस √3/2। आप इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से आप अपना आंसर निकालो कि 0 आएगा 1 आएगा। देखो क्या आएगा 1 माइनस 1/4, नीचे क्या आएगा 2 प्लस √3/2, अपना आएगा 2 प्लस √3/2 इंटू 1/2, अपना यहाँ से आएगा 1/2 अपॉन 2 माइनस √3/2। तो यहाँ से मैं ये ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे इसको कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना, 1 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 प्लस √3, ये प्लस 2 प्लस √3/2 इंटू 2/1, यह आ गया माइनस 1/2 इंटू 2 अपॉन 2 माइनस √3, यह आ गया। अब इसको क्या करोगे सिंप्लीफाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2, 2 से 2, यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ से आपका ये आएगा कि ये तो देखो पहले हम इसको करेंगे 2 प्लस √3 ये, और ये माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3, रैशनलाइजेशन करो, 2 प्लस √3 नीचे क्या 2 प्लस √3, ये नीचे आएगा 1, यहाँ से ये आउट, मतलब बच गई अपनी 2 वैल्यू। अपना है ये 1 माइनस क्या आएगा, ये 1/4 प्लस 2√3, अब ये 4 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3 माइनस 1, यह आ गया अपना 3 माइनस 2√3, नीचे आया 4 प्लस 2√2। यहाँ से इसको रैशनलाइजेशन करो और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आराम से निकल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं निकलेगा, इसको बस रैशनलाइजेशन करना है। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया है अपने को, एक क्वेश्चन देके इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछ लिए, कंडीशन है बस अपने पास, sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो ये बताओ कोस स्क्वायर x प्लस कोस की पावर 4x क्या होगा। एक तो ये, एक बताना है कोस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कोस 10 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा माइनस 1, एक ये है, और एक अपने पास ये है कोस की पावर 8x प्लस 2 कोस की पावर 6x प्लस कोस की पावर 4x, ये तीनों बताने हैं। देखो साइन x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन x इक्वल टू कोस स्क्वायर x, ये आ गया। अब पहला देखो, इन्होंने कहा कोस स्क्वायर x, कोस स्क्वायर x क्या होता है, साइन x प्लस ये क्या है साइन स्क्वायर x, क्यों साइन की 4x है, साइन स्क्वायर x होता 1 साइन की पावर, तो यहाँ पे 4 है तो उसका हाफ 2, तो साइन x प्लस साइन स्क्वायर x कितना आ जाएगा 1, ये तो हो गया आपका 1 आंसर। अब देखो ये है, इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे साइन की पावर 12 है तो मतलब 6 प्लस 3 साइन 5, ये थीटा या एक्स एंगल अपने आप लगाते रहना, देखो लगा ही देता हूँ मैं, यहाँ पे 3 कोस 4 थीटा प्लस कोस 3x माइनस 1, ये आ गया। अब देखो फर्स्ट और लास्ट नंबर देखा करो, ये है क्यूब में, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम ये करेंगे साइन की पावर 2 प्लस साइन थीटा, ये इसका क्यूब माइनस 1, क्यूब क्या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये आएगा साइन थीटा प्लस ये क्या है, ये 1 के इक्वल है, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, ये अपना 0 हो गया। अब ये देखो कोस की 4x, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन की 4x प्लस 2 साइन 3x प्लस साइन स्क्वायर x। फर्स्ट और लास्ट नंबर देखो, फर्स्ट ये लास्ट ये, तो ये है स्क्वायर साइन
स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। इसका आप जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका ये आएगा, और ये क्या है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। तो पहले का आंसर क्या है 1, दूसरे का आंसर क्या है 0 और तीसरे का आंसर क्या 1। तो इस तरह से आप इसको 3 क्वेश्चन को आप एक प्रॉपर्टी से कर सकते हो। नोट डाउन करना चाहो तो आपकी इच्छा है। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया है साइन θ1 प्लस साइन θ2 प्लस साइन θ3 इक्वल टू 3। तो कोस θ1 कोस θ2 कोस θ3 ये बताना है। तो सबसे पहली बात, हम पहले यदि कंडीशन को सेटिस्फाइड कर ले, थीटा की वैल्यू हमें पता चल जाए और 3 आ जाए, तो वो इसमें पुट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू 3 है, तो मतलब 1 2 3 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे 3 डिजिट है, 1 2 3, ठीक है। तो एक का हम यदि 1 मान के चलिए, ये 1 है तो +1 +1 3 हो जाएगी। लेकिन 1 कब आएगा, साइन θ1 कब होता है 90 पे, साइन θ इक्वल टू साइन 90 इक्वल टू 1। तो यदि 90 यहाँ पे पुट करेंगे, कोस 90 कितना होता है 0, 0 प्लस 0 क्या आएगा 0। बस इसका आंसर ये है, इसका आंसर डायरेक्ट आपका 0 आएगा। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया है साइन एक्स प्लस कोसिक एक्स इक्वल टू 2। तो साइन की पावर 4x प्लस कोसिक की पावर 4x ये किसके इक्वल होगा, कैसे करोगे आप। साइन की पावर 4 है ना ये, 1 मिनट, साइन की पावर 4, हाँ ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, साइन एक्स प्लस कोसिक 1/साइन एक्स इक्वल टू 2, वही आ गया। 1 + 1 2 आना चाहिए। तो साइन एक्स क्या करेंगे, एक्स मतलब एंगल है जो 90 रखेंगे, 90 रखने पे 1 + 1 क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है। तो यहाँ पे भी 90 लिखेंगे, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो ये डायरेक्ट है, चाहे इसके ऊपर पावर कितनी हो, 8 10 20 100 500 कुछ भी हो, आंसर आपका 1 आएगा। क्यों, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा। नोट डाउन कर लो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है साइन एक्स प्लस कोसिक एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस कोस एक्स प्लस सेकेंड एक्स इसका स्क्वायर इक्वल टू के प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो के की वैल्यू आपकी क्या आएगी, और कुछ भी कंडीशन नहीं है, इन्होंने केवल ये दी हुई है। तो x की वैल्यू आपकी इच्छा कुछ भी मान लो, x की वैल्यू मैं मानता हूँ 30, मतलब एंगल अपना 30 है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 प्लस 2 इसका स्क्वायर, वो √3/2 प्लस 2/√3 इसका स्क्वायर इक्वल टू के प्लस 10 30 कितना होता है 1/√3 और इसका 1/3 प्लस 3, ये आ गया। आप केवल इसको सिंप्लीफाई करो, ये सिंप्लीफाई होने के बाद क्या हो जाएगा 24, हाँ ठीक है, और ये अपना आ जाएगा 2√3, यहाँ से आपने कॉमन लिया 2 से 3/4 3 7 12 इक्वल टू के प्लस 10/3। अब देखो आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1275 प्लस 49, ये अपना आ गया ये 31/3 माइनस 10/3 इक्वल टू के 21/3, ये आ गया 7। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी के की आ जाएगी आपकी 7। यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर लो, आप यहाँ पे x की वैल्यू मतलब एंगल कोई भी पुट करो, 30 45 या 15 या 22.5 54 36 एज यू वांट, यू कैन पुट द वैल्यू, आपका आंसर बिल्कुल सेम निकलेगा। ठीक है,
आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है 10 माइनस 1575, इसकी वैल्यू आपकी क्या निकलेगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अपने वही मेथड जो हमने किए हुए हैं, मतलब कहने का मतलब यही है कि माइनस है, माइनस बाहर निकालो, 10 1575 ये हो गया। अब ये पूरा क्वाड्रेंट होता 360, तो -10। अब 360 मतलब यहाँ पे घूम के यहीं पे आ गया, मतलब एक वैल्यू हट गई 360। इस तरह आप घटाते चलो। तो हमने जैसे 4 चक्कर लगाई इसके, तो 1440 हो गए। तो 1440 आप माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ से चला 360 पे यहीं पे आ गया, यहीं पे आ गया, तो मतलब वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गया। तो यहाँ पे आ गया 135। तो -10 क्या लिख सकते हैं हम, 90 + 45। अब देखो ये 90 + 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में 10 की क्या होता है, माइनस होता है। पहले ही माइनस और एक और माइनस आ गया तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और 10 है जो ये 90 प्लस माइनस है, 90 या 270 प्लस माइनस में चेंज हो जाएगी। 10 किस में आ जाएगा, कोट में, कोट 45। और कोट 45 आपका कितना होता है, ये होता है केवल 1। ये आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ से, नोट डाउन कर लो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है कि कोशिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3√3 कोट थीटा -5। तो थीटा बताओ, थीटा एंगल दिया हुआ है 5π/2, 12, π/3, π/6 या π/4। पहली बात तो ये, आप डायरेक्ट ऑप्शन को उठा के कर लो। ऑप्शन में मतलब π/4 है, ये π/3 है, मतलब 180/3, ये आ गया 60। ऐसे ही 180/60 ये आ गया 30, ये आ गया 45, ये क्या आ जाएगा 5 × 180/12, ये आ गया 75। आप या तो ये पुट कर लो डायरेक्ट, बहुत अच्छा मेथड है, या फिर अपनी प्रॉपर्टी लगा लो। कोशिक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोशिक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है, 1। तो कोशिक स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो ये पुट करो यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3√3 कोट थीटा -5। अब एक तरफ लेके आओ कोट स्क्वायर थीटा, ये -3√3 कोट थीटा, ये -5 इधर गया, +6 = 0। आप यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, यहाँ से अपना कोट थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लो। या मैं तो यही सुझाव दूंगा, यदि इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, ये पाई वाली है, इसको आप सिंप्लीफाई करो 180 में, और उसके बाद अपना है ना यहाँ पे पुट करते चलो। पुट डायरेक्ट 2 पुट करने, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बस वैल्यू है या नहीं वो लिखना। क्यों क्वाड्रेंट वाले इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप घुस रहे हो। इससे अच्छा जब ये 3 स्टेप जाओगे आप, तब तक 3 ऑप्शन सोल्व कर चुके होंगे, और 3 में आपका एक तो मिलेगा ही मिलेगा, या फिर 4 तो है ही है। तो इस तरह से आप आराम से इसको कर सकते हो। ऑप्शन से कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 10 स्क्वायर फाई + 1। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप केवल यहाँ से ऐसा वैल्यू पुट कर लो कि आपकी सेम आ जाए। सेम की मतलब यदि हम थीटा को लिखते हैं 60, फाई को लिखेंगे 45, तो क्या आएगा 10 60, ये आएगा 3 इक्वल टू 2 × 10 स्क्वायर थीटा, मतलब 2 × 1 + 1, 3 = 3, ये आ गया। तो मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और उसमें हर में फाई में और थीटा में है। तो अपनी ये वैल्यू वहाँ पे पुट करो और डायरेक्ट आपका ऑप्शन निकल जाएगा। जब भी आप ऑप्शन को, ये ऑप्शन से आप कर रहे हो, तो हमेशा आपको दूसरा और तीसरे पॉइंट में से लेना। ऑप्शन 2 से शुरुआत करो या ऑप्शन 3 से, लास्ट से और फर्स्ट से मत करना। 2 और 3 में ही मैक्सिमम 80% चांस होते हैं आपको यहीं से मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में। नोट डाउन कर सकते हो यदि आपकी इच्छा है तो।
आगे देखो, इन्होंने ये कहा है एक एंगल है 1 0 0 0, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सबसे पहले यहाँ से यहाँ गया 360 पूरा किया, फिर दोबारा गया, फिर 360 पूरा गया, मतलब 720 आप माइनस करो 0 8 2, तो 280 कहाँ पे है? पहला यहाँ से यहाँ तक 90, फिर 180, फिर 270 और यह 280, मतलब 270 से आगे क्या आएगा? यहाँ पे 280, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यही आपसे पूछा गया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में? ये है फोर्थ में। आगे आपसे ये पूछा गया है कोट x प्लस वाई इक्वल टू 1/√3 और कोट x माइनस वाई इक्वल टू √3। तो x और y की वैल्यू हमें बतानी है। देखो कोट x प्लस वाई, कोट ये थीटा है, एंगल है, 1/√3 कोट में कब होता है? ये होता है 60 पे, कोट 60 क्या होता है? 1/√3। और कोट ये कब होता है? ये होता है कोट 30 में। तो एंगल को इक्वेट करो, ये एंगल इस एंगल के साथ इक्वेट करो आप, x प्लस वाई इक्वल टू 60, और जो ये एंगल है x माइनस वाई इक्वल टू 30। आप यहाँ से 2x इक्वल टू 90, x आ गया आपका 45 और y आ गया 50। ये तो एंगल पूछे गए, x की वैल्यू 45, y की वैल्यू 15। या आपको जब भी ये भी समझ में ना आए ना, तो आप ऑप्शन देखना, ऑप्शन 1 2 3 4, और आप ऑप्शन से उठा के इसमें पुट करते रहना, क्या वैल्यू आ रही है वो आपके आराम से आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है कि भाई साइन ए अपने पास है 1/√5 और कोस भी अपने पास है 3/√10। तो a प्लस बी की वैल्यू हमें बतानी है, a प्लस बी की वैल्यू। तो क्या आएगा? देखो a प्लस बी की वैल्यू हमें बतानी है, हम इसके सामने लगाएंगे साइन। साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब साइन ए 1/√5, साइन बी 3/√10 प्लस कोस ए क्या होता है? हमें ये पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1/5 हो गया, प्लस कोस स्क्वायर ए 1, और कोस स्क्वायर ए क्या आएगा? -1/5, और ये रूट में क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 1 - 1/5, और दूसरा क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 1 - 90/10। करो आप इसको सिंप्लीफाई करो, आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से आपका निकल जाएगा 50 प्लस यह आ जाएगा 2/√5 मल्टीप्लाई 3, नहीं 1 आएगा ना यहाँ से, 1/√10। ये आ गया अपना, ये आ गया यहाँ से 50, और ये आ गया 50/√50। यहाँ से आप निकाल सकते हो ये, मतलब 1/√2। और यदि a प्लस बी इन्होंने पूछा है, a प्लस बी, और हमने लिखा था साइन, तो इसको भी साइन की वैल्यू में साइन 45, साइन से साइन हट गया, a प्लस बी इक्वल टू 45, मतलब अपना एंगल है 45। a प्लस बी इन्होंने पूछा, a प्लस बी अपना 1/√2 आ गया। 1/√2 कहाँ पे होता? 45 के या π/4 पे होता, तो ये हमने निकाल दिया। तो इस तरह से आप साइन की जगह आप वहाँ पे कोस भी लिख सकते हो, कोस a प्लस बी, तो यहाँ से भी निकल सकता, मतलब कुछ भी करके आप निकाल दो। कहने का मतलब निकालना है, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुँचना, कहने का वही मतलब। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो कोट x प्लस वाई ये बताना है। तो पहली बात तो ये, आपको यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन पुट करो कि ये 1 हो जाए। ये साइन 90 कितना होता है? 1, तो इस 1 का स्क्वायर 1, तो x को हमने यहाँ पे मान लिया 90, y 0, तो ये क्या आ गया? 1 आ गया।
इसकी वैल्यू 1, इसकी 0, 1 + 0 1, ये आ गया। या आप ये भी कर सकते हो, इसको 45 मानो x को, तो 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस 1/√2 इसका स्क्वायर। इसको भी हमने 45 डिग्री माना एंगल, इसको भी 45 माना। 1/√2 1/√2 क्या 1/2 + 1/2 क्या आएगा 1। कोई भी चीज़ वह पुट कर लो। अब यहाँ पे हमने पहले 90 वाला किया, कोट 90 + 0 क्या आ गया कोट 90। कोट 90 कितना होता है 0। और यदि इन्होंने ये कहा कोट हमने लिया 45 45 45 + 45 मतलब कोट 90। कोट 90 कितना होता है फिर 0। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 0। ठीक है, आगे देखो। आगे इन्होंने ये दिया हुआ आपने को कोस 10 + कोस 110 + कोस 130 क्या आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसको या इन दोनों को। जब भी छोटा बड़ा या उससे बड़ा है तो जो ये सबसे बीच वाला है ना, इसको करो अलग, कोस 110 प्लस आप इसको और इसको जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा है उसको सिंप्लीफाई करो, कोस 130 + कोस 10 प्लस ये अरेंज कर लिए हमने, प्लस है सभी तो किसी भी तरह से आगे पीछे आप लिख सकते हो। कोस ए + कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी 2 × कोस ए + b/2 70 a + b/2 और कोस a - b/2 मतलब 60 प्लस कोस 110। ठीक है, तो 2 × कोस 70 × कोस 60 क्या होता है 1/2, 2 से 2 प्लस कोस 110। अब ये आ गया कोस 70 + कोस 110। आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, आप इसको क्या लिख सकते हो, कोस 180 - 70 और यहाँ पे आने के बाद देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब 180 में से माइनस करना, 180 में से माइनस करोगे केवल साइन आएगा आपका पॉजिटिव, तो ये आ गया माइनस कोस 70। 180 है कोई चेंज नहीं, कोस का कोस यहाँ पे था कोस 70, कोस 70 में से आपका कोस 70 गया, कितना आ गया 0, ये आपका आंसर आ गया। आगे देखो, आगे अपना ये है 1 - sin 10 sin 50 sin 70। तो इसका आंसर क्या है, देखो ये कौन सा है, ये वही है sin x sin 60 - x sin 60 + x। ठीक है, 1 - sin x क्या sin 10। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर मैंने क्या बताया था, इसका अपना आंसर होगा sin 3x/2। 3x/2 2 नहीं 4 आएगा, 3x/4। ठीक है, तो 1 - sin 3x 30/4 1 - sin 30 कितना होता है 1/2 / 4, ये आ गया -7/8। अपना आंसर क्या निकल जाएगा यहाँ से, ये फॉर्मूला है, आप यहाँ से इसको आराम से पुट कर सकते हो, वहाँ से नहीं। एक मिनट कहीं कुछ गलती हुई है। ये अपना आ गया 1 - पॉजिटिव नेगेटिव और 1/4 sin 30x, तो होना तो चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। 7/8 पॉजिटिव आएगा ना 1 तो ये पॉजिटिव आएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो इस तरह से ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाए। यदि यहीं पे कोस आ जाए तो अपना कोस 3x/4 ये आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, आगे देखो x = sin थीटा कोस थीटा, y = sin थीटा + कोस थीटा। ये मल्टीप्लाई में है, ये
इसमें है। ऑप्शन दिए है वाई स्क्र माइनस 2x इक्वल टू 1, वाई स्क्र प्लस 2x इक्वल टू 1, वाई स्क्र माइनस 2x इक्वल टू -1, वाई स्क्र प्लस 2x इक्वल टू -1। तो यहाँ से आप अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू पुट करो, मतलब 30 की वैल्यू मैंने पुट की तो 30 में क्या होता है 1/2 इंटू √3/2, और यहाँ पे क्या आएगा 1/2 प्लस √3/2। अपना x क्या आ गया, x आ गया √3/4, यहाँ पे y क्या आ गया √3 प्लस 1/2। आप यहाँ से इस चीज़ को सिंप्लीफाई करो, कोई भी यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। यदि 30 वैल्यू नहीं पुट करनी 45 पुट करो, x क्या आएगा 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, ये आ गया 1/2, और y क्या आ जाएगा 1/√2 प्लस √2। इसमें ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं x और y की वैल्यू पुट करो और यहाँ से आपका आराम से निकल जाएगा। ये नहीं करना कि y स्क्वायर दिया हुआ तो ये इसका स्क्वायर करो फिर पॉजिटिव नेगेटिव, अपनी कुछ भी वैल्यू पुट करो, वहाँ से आपका आराम से निकल जाएगा। और अपना ऑप्शन में पुट करते चलो, बस आपको पुट करना आना चाहिए कि कौन सा एंगल किस को सेटिस्फाइड कर रहा है, उसके द्वारा आपका हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, अपने को ये दिया हुआ है कि a इक्वल टू 41 पाई बाई 12, तो ये बताना 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a अपॉन 3 10 a माइनस 10 क्यूब a, ये क्या होता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए 3 10 a, देखो हमने क्या किया था 3 10 a माइनस 10 की पावर 3a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, ये 10 3a का फॉर्मूला होता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे पलट दिया तो मतलब अपना ये फॉर्मूला किसका होगा 1/10 3a, तो ये आ जाएगा अपना 1/10 3 मल्टीप्लाई ए 3 मल्टीप्लाई 41 पाई बाई 12, ये आ गया। तो 1/10 41 पाई बाई 4, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे क्या आ जाएगा अपना कोट 41 पाई बाई 4। अब 41 मल्टीप्लाई पाई है 180 बाई 4, मतलब 41 मल्टीप्लाई 45। अब 41 मल्टीप्लाई 45 कितना होएगा आपका, यह आ जाएगा 1845। अब इसको 360 के डिवाइड करते चलो 360 क्वाड्रेंट के द्वारा, तो ये अपना आ जाएगा, ये 360 के हमने 5 चक्कर वहां पे लगाए तो क्या आ जाएगा 1800। तो ये अपना क्या बच गया 1845 में से आपका 1800 गया, ये बच गया केवल 45। अब इन्होंने कहा कोट 45 की वैल्यू क्या होगी, ये 1 होगी। आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा 1, मतलब पाई बाई 4। या आपको आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, आप एक एक करके पुट भी कर सकते हो वहां पे, वहां से भी आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। नोट डाउन कर लो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया हुआ है कोट थीटा इक्वल टू 2 कोस थीटा। तो थीटा बताओ क्या आएगा, थीटा क्या आएगा, और थीटा इन्होंने कंडीशन और पुट कर दी कि आपका जो थीटा है वो आना चाहिए π/2 से पाई के बीच में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोट है, कोट को चेंज करेंगे कोस बाई साइन, और 2 इंटू कोस, कोस से कोस आउट, साइन यहाँ पे गया 2 यहाँ पे आया 1/2 इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा 1/2 कब होता है, ये होता है साइन 30 पे, मतलब यहाँ पे आ गया थीटा 30। लेकिन इन्होंने ये कहा π/2 से आगे होना चाहिए। π/2 से आगे का मतलब क्या है, यही टर्म्स आगे कब सेम आएगी, 120 ऐड करो इसमें आपने 120 ऐड किया, ये आ गया 150। तो यहाँ पे 150, ये एंगल यहाँ पे 150 सेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे आएगी 150। ठीक, आप इसको यहाँ पे भी पुट करना चाहो तो आप कर सकते हो। देखो अपना आया 150, मतलब कोट 150 इक्वल टू 2 इंटू कोस 150। अब यहाँ से आप इसको क्या करोगे, कोट 90 प्लस 60 इक्वल टू 2 इंटू कोस 90 प्लस 60, यहाँ पे पुट किया। देखो कोट
ये देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 90 प्लस यहाँ पे तो कोट आ जाएगा आपका माइनस, और 90 है तो 10 60 इक्वल टू 2 इंटू कोस 90 प्लस, मतलब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, लेकिन साइन पॉजिटिव होता तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू 90 मतलब साइन 60 आपका ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 पे आपका चेंज होता है एंगल साइन कोस में, तो ये आ गया माइनस से माइनस हट गया। 10 60 क्या होता है √3, और 2 इंटू साइन 60 क्या होता है √3/2, 2 से 2 √3 इक्वल टू √3। या तो आप ऑप्शन से इनका एंगल पुट करो यहाँ पे आप वो कर लो, या आप किसी भी तरीके से एक क्वेश्चन को निकालने के 5 से 6 मेथड होते हैं, जो सा आपको अच्छा लगे ना आप उसके द्वारा इसको कर सकते हो। ठीक है, नोट डाउन करना चाहो तो कर लो। सॉरी एक मिनट। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया हुआ अपने को कोस π/9 प्लस कोस π/3 प्लस कोस 5π/9 प्लस कोस 7π/9। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले तो आप इसको सिंपलीफाई करो। ये क्या आ जाएगा कोस पाई मतलब 180, 180/9 20 प्लस कोस 60 प्लस कोस 100 प्लस कोस 140। यहाँ से ये आ गया। अब देखो कोस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। और ये फिर आप इसको ऐसे निकाल लो, ये कोस 20 यहाँ पे कोस A प्लस B क्या आ जाएगा 2 कोस 120 कोस 20 और 2 कोस A, इसको आप साइन में चेंज कर लो, फिर इसको और इसको एक टर्म में लेके आओ और लेके आने के बाद है ना फिर ये वाला और ये वाला इसको और प्लस में 1/2 आप इसको करो तो आपका ये आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से हो जाएगा। जिसको नोट डाउन करना आप इसको कर सकते हो। आगे यहीं पे हो जाएगा। देखो ये है 2 कोस 120 है, कोस 90 प्लस 30 लिख सकते हो। कोस 90 है चेंज हो जाएगा और माइनस का आ जाएगा -2 साइन 30 कोस 20, ये वाला -2 साइन 30 कोस 20। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप आराम से इसको निकाल लो। देखो कोस 20 तो ये अपना था ही, प्लस 1/2 है ही, -2 इंटू कोस साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू कोस 20, 2 से 2 यहाँ पे देखो कोस 20 पॉजिटिव कोस 20 नेगेटिव, यहाँ से ये आउट तो 1/2 आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। आगे देखो इन्होंने ये कहा है A प्लस B प्लस C इक्वल टू π/2, ठीक है। तो 10A 10B प्लस 10B 10C प्लस 10C 10A, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट एक कंडीशन हमको वहाँ पे दी हुई है कि 90 होना चाहिए। तो 90 होने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 90 करना, इसको करना 90। तो आप वैल्यू पुट करो, क्या करोगे 30 प्लस 30 प्लस 30 30 30 60 प्लस 30 90, ये 90 हो गया। यहाँ पे करो 10A 10B मतलब 30 की वैल्यू पुट करनी है 1/√3 मल्टीप्लाई 1/√3 कितना आ गया 1/3, ये कितना आएगा 1/3, ये कितना आएगा 1/3, ये क्या आ जाएगा 3/3। ये उन्होंने पूछा हुआ, ये यहाँ से अपना हो गया। नोट डाउन करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा π/4 है, अल्फा प्लस बीटा π/4, π/4 मतलब 45। तो हमें ये बताना 1 + tan अल्फा
1 प्लस 10 बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब 45 लेके आना है तो हम लिख सकते हैं 0 प्लस 45 या 45 प्लस 0। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। यहाँ पे करो 1 प्लस 10, यदि हमने ये लिया 10 45 क्या होता है 1 इंटू 1 प्लस 10 0 0, तो ये आ गया 2 इंटू 1 क्या आ गया 2। ये अपना आंसर है। तो यहाँ से आप इसको आराम से कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया हुआ है साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल है, और 4 ऑप्शन दिए हुए। तो इसमें क्या आएगा, थीटा की वैल्यू अपना 30 पुट करो, जो वैल्यू आएगी उसको ऑप्शन में से मिलाओ। ऑप्शन में जो भी दिया हुआ आपको थीटा लिखना है 30 और अपनी वैल्यू निकालते जाओ। तो इस तरह से आपका आराम से निकल जाएगा। आगे आपको ये दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है ये साइन एक्स प्लस साइन वाई 1a है, ठीक है, और कोस एक्स प्लस कोस वाई ये है b। तो कोस एक्स माइनस वाई क्या आएगा। तो इसमें क्या करोगे, x माइनस वाई है तो x को हम कुछ बड़ा लिखेंगे। x को मान लो 60 और इसको मान लो 30। कोस 60 साइन 30a, कोस 60 प्लस कोस 30 ये b, मतलब दोनों a और b आपका सेम आ जाएगा। तो x माइनस वाई क्या आएगा, कोस 60 माइनस 30 कोस 30। यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। और जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए या बी की फॉर्म में, आप यहाँ से उसको पुट कर सकते हो और आपका आंसर निकल जाएगा। तो नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। आगे देखो, आगे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। ये 2 प्लस 2 कोस 4a। तो यहाँ पे क्या लिखना है, देखो इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए, ये अपने पास है। 2 यहाँ से कॉमन लिया, 1 प्लस कोस 4a ये है। तो 2 इंटू ये 1 प्लस कोस a क्या होता है, 1 प्लस कोस a ये होता है 2 कोस स्क्वायर a/2। तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर निकाला और अंदर आ जाएगा पर 2 कोस स्क्वायर 4a/2, मतलब ये आ जाएगा अपना 2a। और जब इसको यहाँ पे लेके आओगे बाहर तो 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट है तो बाहर 2, कोस स्क्वायर 2a है तो कोस 2a, यहाँ तक हो गया। और ये 2 यहाँ पे आ गया, 2 प्लस ये वाला। अब यहाँ से क्या, वही 2 यहाँ पे कॉमन निकाला, 1 प्लस कोस 2a। यहाँ से आपका क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस कोस से क्या आएगा, 2 इंटू कोस स्क्वायर 2a/2, 2 से 2 आउट, ये आ गया 4 कोस स्क्वायर a। जब इसको यहाँ पे निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये 2 यहाँ पे था ही, अब इसको इसका रूट लोगे तो 2 कोस a। और जब इसको बाहर निकालोगे तो देखो 2 यहाँ पे कॉमन लिया, अपना आ गया 1 प्लस कोस a। और ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर a/2, और ये आ जाएगा अपना 2 कोस a/2। ये अपना आंसर है। तो इन्होंने ये पूछा है कि क्या आएगा, तो केवल इसमें एक फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। तो 2 कोस a/2 आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो। आगे देखो भाई, आगे आपको ये दिया हुआ साइन 1110 की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी इसमें 360 से आप माइनस करते चलो। 360 आप कितनी बार जाओगे, आप जाओगे 3 बार, इससे कम है। तो 1110 में से 1080 गया आपका, क्या आएगा, तो साइन 30 क्या आ गया, डायरेक्ट यहीं से आ गया, यहाँ पे आ गया 1/2। ये आपका आंसर है। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है कि सीकेंट ए
प्लस 10a इक्वल टू पी है, तो पी स्क्र माइनस ए अपॉन पी स्क्र प्लस ए ये ऑप्शन आएगा, या पी स्क्र प्लस ए अपॉन पी स्क्र माइनस ए ये आएगा, या 1 आएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको केवल एक चीज़ पुट करनी है, और वो क्या है आपका ऑप्शन। ऑप्शन में अपना ए की वैल्यू अपना कुछ भी लेके चलो, ए की वैल्यू जैसे मैंने लिया 30, तो अपना क्या आएगा सेकेंड ए मतलब 1 अपॉन कोस ए कोस 30 प्लस टेन 30 इक्वल टू पी। यहाँ से 1 अपॉन कोस ए क्या आएगा, यह आएगा 2 अपॉन रूट 3, और ये आएगा 1 अपॉन रूट 3। ये अपना क्या आ गया रूट 3, 3/3 मतलब रूट 3 इक्वल टू पी। ये यहाँ पे आ गया कि p की वैल्यू अपनी कितनी आ गई रूट 3। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि इसकी वैल्यू हमें ये बतानी है, हमें बतानी है साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू हमें बतानी है, तो साइन ए क्या हमने 30 लिया है, तो 30 लो 1/2, तो साइन ए 1/2 आना चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन है, तो हमने p की वैल्यू रूट 3 यहाँ पे पुट की, 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 2/4, ये आ गया 1/2 ये देख सकते हो आप 1/2 इक्वल टू 1/2। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ से निकल जाएगा। अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू मानो पुट करो क्या आया, और उसको उसके साथ इक्वेट करो जो आपका ऑप्शन है, आराम से आपका निकल जाएगा। देखो आगे आपके सामने ये दिया हुआ है कोस 10 माइनस साइन 10 अपॉन कोस 10 प्लस साइन 10। तो ये वैल्यू बताओ। तो सबसे पहली बात तो हमें ये होना चाहिए पता कि यहाँ पे कोस है, यहाँ पे साइन, इसको एक चीज़ में चेंज करो। इसको आप चेंज कैसे करोगे, इसको या तो आप इसको साइन में कर लो या इसको कोस में, इसको साइन में कर लो या इसको कोस में, एक बनाना है। तो ऊपर वाला हम क्या लिख सकते हैं साइन 70 माइनस साइन 10 अपॉन नीचे क्या साइन 70 प्लस साइन 10। यह आ गया, देखो साइन साइन में ये आ गया, साइन साइन में ये आ गया। अब ऊपर वाले को हमने सोल्व किया, 2 साइन साइन है तो 2 कोस a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन 30 अपॉन नीचे वाले को किया तो 2 साइन a प्लस बी, ये 80 आएगा यहाँ पे, 80 आएगा यहाँ पे, 60 नहीं आएगा, 80 आएगा आपका। 80 प्लस 10 90, ये आ गया 45, और ये आ गया 35, और ये आ गया 2 साइन 45 और कोस 35। हमने इसको सोल्व किया, देखो माइनस है तो पहले कोस फिर साइन, यदि दोनों तरफ यहाँ पे पॉजिटिव है साइन है तो पहले साइन फिर कोस। 2 से 2 कोस 45 और साइन 45 सेम वैल्यू होती है, कट जाएगा। साइन 35 अपॉन कोस 35 क्या आ जाएगा 10 35। ये आपका आंसर है। यहाँ पे यही पूछा गया कि इसका आंसर क्या आएगा 0 1 2 और 10 35। तो आपका 10 35 यहाँ से निकल जाएगा। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। अब देखो इन्होंने ये कहा है साइन 5 पाई बाई 12, इसकी वैल्यू बताओ तो क्या आएगी 5 मल्टीप्लाई पाई 180 अपॉन 12 ये आ गया 75। अब साइन 75 या कोस 50 क्या होता है, ये होता है नीचे क्या आएगा 2√2 और ऊपर आएगा √3 प्लस 1, ये ऐसा आएगा। तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा कोस 50 की वैल्यू है √3 प्लस 1/2 √2 या साइन 75, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया हुआ है, इन्होंने ये कह दिया कि जो कोस एक्स है वो इक्वल नहीं है -1 के। कोस एक्स -1 कब होता है, मतलब 180 पे, तो 180 नहीं है। ठीक है, तो साइन एक्स
अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ये किसके इक्वल है? एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो, 30, 45, 60, 90 या 0, और अपना ऑप्शन के साथ इसको इक्वेट करो, ये आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, इन्होंने ये कहा है अपने को tan A 1/2, tan B 1/3, तो हमें ये बताना है a प्लस बी ये क्या आएगा। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, tan A प्लस बी क्या आएगा? tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। यहाँ से आपका आंसर यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, तो tan A यहाँ पे, tan B यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे केवल पुट करनी है आपको और कुछ भी नहीं करना। आगे देखो, इन्होंने ये कहा, ये अच्छा क्वेश्चन आपका ABC, ये है AP में। ठीक है, तो साइन A प्लस 2 साइन B प्लस साइन C की वैल्यू बताओ। अब AP में है और ABC ये एक एंगल है, ट्रायंगल है, उसमें 3 एंगल होते हैं ABC, और वे है AP में, तो केवल एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, 30, 60, 90। एक तो ये कर लो, या आप और कुछ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, मतलब इनका सम कितना आना चाहिए? 180। तो यहाँ पे पुट करो साइन 30 प्लस 2 साइन 60 प्लस साइन 90, साइन 90 क्या? प्लस 1, साइन 1 2 इंटू √3/2, 2 से 2, तो ये आ गया 1/2 प्लस √3 प्लस 1। ऑप्शन में अलग अलग दिया हुआ है, ए बी सी के साथ आपको दिया हुआ है, तो जो भी दिया हुआ है, ए की वैल्यू यहाँ पे 30 है, बी की वैल्यू 60 है, सी की वैल्यू 90 है, वो पुट करते आराम से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया हुआ है कि कोस 15 प्लस कोस 45 अपॉन कोस क्यूब 15 प्लस कोस क्यूब 45। देखो कोस 45 की वैल्यू आपको पता 1/√2, तो 15 की वैल्यू क्या आएगी आपको पता होना चाहिए, √3 प्लस 1/2√2। लेकिन अभी ये निकालना नहीं, ये किस फॉर्म में? ये है a प्लस बी अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको कैसे निकालोगे आप? a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला यहाँ से ये आउट हो गया, अपना बच गया नीचे 1 अपॉन कोस स्क्वायर 15 प्लस कोस स्क्वायर 45 माइनस कोस 15 कोस 45। ये एंगल यहाँ पे अपना है ना, सिंप्लीफाई करो और ये आराम से यहाँ से आपका निकल जाएगा। ये वैल्यू उन्होंने पूछी हुई है। एक क्वेश्चन भी आपका ऐसा नहीं है जो मुश्किल है और जो आपकी समझ में न आया हो, मतलब जहाँ तक है हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इतने कोई भी मतलब अलग टाइप का है ही नहीं, वही फॉर्मूलों से रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक चीज़ को। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 कोस थीटा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब ये बताओ, और 1/2 कोस थीटा, एक ये वैल्यू है, एक ये है कोस थीटा, ये है 2 कोस 2 थीटा और 3 कोस 3 थीटा। क्या आएगा? सबसे पहले अपना 2 को हटा दो, तो थीटा की वैल्यू हम क्या लेंगे? थीटा की वैल्यू हमने ली 60 पुट लिया, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कोस थे 60 कितना होता है? कोस 60 होता है 1/2, 2 से 2 मतलब अपना आ गया 1, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, और अपना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जा सकते हो। कैसे जाओगे? ध्यान से सुनो, हमें क्या पता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो जब हम मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ओमेगा के साथ इक्वेट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो एक्स को लिखो माइनस ओमेगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये अपना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया? 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू माइनस ओमेगा यहाँ पे पुट कर लो अपना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे पुट करो माइनस ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन माइनस ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या आएगा? तो माइनस ओमेगा क्यूब क्या आ रहा है? -1 प्लस
ओमेगा क्यूब क्या आ रहा, ये आ रहा है -1, तो -2 आना चाहिए। अपना यहाँ पे पुट कर लो। यहाँ पे पुट क्या करोगे, पहली बात तो हमने क्या वैल्यू पुट की है, हमने देखो एक तो अपने पास एंगल कितना है 60। एक चीज़ तो आपके दिमाग में ये होनी चाहिए, अपना एंगल है 60 और x की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब हमारा एक काम बच गया है और वो काम क्या है, केवल आंसर निकालना। आंसर कैसे निकलेगा, कोस थीटा -1 कब होता है 180 पे, तो 180 बनाओ। देखो 60 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 3 मल्टीप्लाई कोस 3 मल्टीप्लाई थीटा, 3 मल्टीप्लाई थीटा मतलब 180, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई कोस 180 क्या आता -1, तो 3 मल्टीप्लाई -1 आपका आ गया -3। आंसर 1 मिनट अपना आ रहा है -2, ये 2 कोस 3 थीटा आपका 2 वाला है ये। तो देखो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू अपनी आ गई कि माइनस ओमेगा आएगा, तो -ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा -1 और यहाँ से आपका आ गया -2, ये आ गया 2 × -1 क्या आ गया -2। एक तो ये हो गया, या आप इसको वैसे भी निकाल सकते हो, थीटा की वैल्यू कुछ भी चेंज करो, यहाँ से आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके बाद आप ऑप्शन को आराम से जा सकते हो, ये भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। हर एक चैप्टर दूसरे के साथ कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, अच्छे से एक चैप्टर को करो और एक चैप्टर के साथ कितने आप और चैप्टर को ऐड कर सकते हो, उसके द्वारा उसको क्वेश्चन निकाल सकते हो, वो करके देखा करो, तब माइंड ओपन होएगा। ठीक है, आगे देखो इन्होंने ये कहा है sin स्क्वायर π/18 प्लस sin स्क्वायर π/9 प्लस sin स्क्वायर 7π/18 प्लस sin स्क्वायर 4π/9। तो क्या करना है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो। sin स्क्वायर पाई क्या होता है 180 मतलब 10 प्लस sin स्क्वायर 20 प्लस sin स्क्वायर 70 प्लस sin स्क्वायर 80, ये आ गया। अब ये आने के बाद हम ये पता sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब देखो जो ये वाला है और जो ये वाला है, इसको क्या लिखोगे आप, इसको आप sin स्क्वायर 90 - 10 लिख सकते हो। 90 - 10 में क्या आ जाएगा, आप कोस स्क्वायर 10, तो कोस स्क्वायर 10 प्लस sin स्क्वायर 10 क्या आएगा 1, और ये भी इसी तरह आएगा, ये आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर 20 sin स्क्वायर 20 प्लस कोस, ये फॉर्मूला आपका आ गया sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक तो ये आ गया, एक ही आ गया 2, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा आपका 2, तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा। पहली बात है जो पाई है ना उसको आप सिंप्लीफाई करो कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, और उसके बाद हम इसको आराम से सिंप्लीफाई कर लेंगे। आगे देखो इन्होंने ये कहा है tan1 tan2 tan89 क्या आएगा, मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है तो ध्यान से देखो tan1 tan89 है, इसको क्या लिख सकते हो tan 90 - 1 लिख सकते हो। 90 में क्या हो जाएगा चेंज कोट 1, तो tan1 और कोट 1 क्या होता है tan1 मल्टीप्लाई कोट 1 मतलब tan1 कोट क्या होता है 1/10, तो tan1, तो 1 से 1 इसी तरह ये निकलते चले जाएंगे। और जो बीच का है ना आपका tan45 केवल ये बचेगा, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है 1 आएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। और अगला क्वेश्चन भी आपका यही है कि ये 1 मिनट आपका है e की पावर log 10 और ऊपर है tan1 tan2 tan3। तो ध्यान से देखो e इसकी पावर log 10 tan1 tan2 यहाँ पे tan45 भी मिलेगा, तो इसकी ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यह आएगी 1। log 1 क्या होता है 0, log 1 क्या होता है मतलब e की पावर log 1/log 10, log 10 होता है 1 और log 1 क्या होता है 0 और e की पावर ये,
तो e की पावर क्या आ जाएगी 0। e की पावर 0 क्या होती है, e की पावर 0 आएगी 1। तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो हर एक क्वेश्चन चाहे मैं और 2 घंटे की यही क्लास लेके आपको बेसिक करवाता रहूँ, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका अलग हो। कहने का मतलब यही है कि केवल फॉर्मूले और इनकी थीटा की वैल्यू क्या है, जो 8-10 वैल्यू है, जैसे 30 की, 22/2 की, 15 की, 60 की, तो वो क्या वैल्यू आएगी, तो वो ऊपर नहीं है, आपको फॉर्मूले करनी है। और फॉर्मूले कैसे पुट होंगे, ये होएगी, और उसके बाद जो वैल्यू उन्होंने दी हुई है कि ये इसके इक्वल है, तो उसको हम अपनी तरफ से थीटा कुछ भी मान के और अपने ऑप्शन में डालेंगे और उससे अपना ऑप्शन से करेक्ट आंसर निकालेंगे। बस ये कुछ 3-4 टॉप है मेन चीज़ याद करने के लिए, वरना कोई ऐसी बात नहीं। तो ये आपकी बेसिक की सेकंड वीडियो कंप्लीट हो गई है। जो अब वीडियो आएगी वो आपकी एडवांस लेवल की आएगी। ठीक है, थैंक यू।